हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। असली ज्ञानी कौन है? किसे हम समझदार या असली ज्ञानी कहें? जो ज्ञान में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है, जो ईश्वर में स्थित है, वही असली ज्ञानी है। जिससे शरीर, संसार, परिवर्तनशील, क्षणभंगुरता नहीं विचलित कर सकती। जो सदा ज्ञान में, ध्यान में और आत्मा में स्थिर है, वही असली ज्ञानी है। 40 का तीसरा सप्ताह 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 10, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से 31 तक। धर्मशास्त्र में कई स्थानों पर धनी को मूर्ख की संज्ञा दी गई है, लेकिन क्या धनी को मूर्ख कहना सही है? धनी नरक में जाता है, इस तरह की बात आप कई बार सुनते हैं। क्या यह सही है? संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 18 पद संख्या 24 में ईसा स्वयं कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है। आखिर ऐसा क्यों? धनियों के पास धन का अहंकार हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन धन केंद्र बन जाता है, धन मालिक बन जाता है, तो अहंकार व्यक्ति को विचलित करता है। धनी अहंकार के कारण भ्रमित होता है। इसलिए आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि संत लूकस ने जो धनी और गरीब का मुद्दा उठाया, यह एक विषय था कि किस तरह से समाज में कुछ लोग बहुत धनी हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, और धनी और गरीब के बीच जो खाई है, जिसको हम आज के पाठ में पढ़ते हैं, जो दुनिया में खाई दिखाई देती है, स्वर्ग राज में वही खाई उल्टी दिखाई देती है। जो दुनिया में कमज़ोर था, गरीब था, वह परलोक में ऊंचे स्थान पर आ जाता है। यह कितना सही है? यह इस दशा को दिखाता है कि एक समुदाय भीषण भयंकर गरीबी से होकर गुजर रहा है, जिनके पास खाने के लिए, पीने के लिए मूलभूत ज़रूरत नहीं है। वहीं एक दूसरा तबका है जिनके पास धन है, संपत्ति है, संपदा है, लेकिन वे दूसरों के प्रति बड़े बेपरवाह हैं। घर नज़दीक है, भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, लेकिन एक बहुत अमीर है और दूसरा बहुत गरीब है। क्या ईश्वर ने ऐसे ही हमें बनाया था? बनाया है। एक और बहुत ज़्यादा अपव्यय है, भोग है, विलास है, वहीं दूसरी ओर धन का अति अभाव है। हम इस तरह के विभाजन को कैसे स्वीकार करें? इसलिए धर्मशास्त्र, सुसमाचार ये सवाल उठाते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है। इस विभाजन का, इस अलगाव का, धनी भी और गरीब के बीच के बंटवारे का वास्तव में कौन जिम्मेदार है?
पहली बात यह कि ईश्वर धनी को वरदान देता है जो धनी होता है, लेकिन जो जितना धनी होगा, धन एक जिम्मेदारी है। धन होना जिम्मेदार होना है। इसलिए धनी व्यक्ति धनी था, इसे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धनी व्यक्ति असंवेदनशील था। धनी व्यक्ति होकर लाजरुस के प्रति, गरीब के प्रति असंवेदनशीलता दिखाना ये गलत है। असंवेदनशील होना मृत प्राय होना है, मृत्यु तुल्य है। इसलिए आज आप 40 के इस समय में इस बात पर चिंतन करें कि कहीं मैं अपने परिवार के प्रति, भाई बहनों के प्रति, उनके प्रति जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दीन हैं, उनके प्रति असंवेदनशील तो नहीं हूँ। इसीलिए 40 के समय में हमें कहा जाता है कि आप परहेज करें, उपवास करें, साथ ही साथ दान पुण्य करें। अपने चीज़ों में से जिससे आपको ईश्वर से वरदान के रूप में मिला है, उसको बांटना सीखें। धनी व्यक्ति चाहता तो लाजरुस के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने असंवेदनशील होकर उसको अनदेखा किया। आखिर में जब धनी व्यक्ति लाजरुस को देखता है, तब उससे याद आती है कि लाजरुस उसका भाई है। स्वर्ग में सब भाई भाई, इसलिए उससे याद आती है कि मेरे भाई भी जो दुनिया में हैं, मेरी ही तरह असंवेदनशील होंगे। वे इसी स्थान पर, दंडनीय स्थान पर आएंगे। उनकी स्थिति, उनकी दशा भी ऐसी ही होगी जो मेरी है। इसलिए वह अपने भाइयों का ख्याल करता है और कहता है कि बाबा इब्राहिम, आप लाजरुस को मेरे भाइयों के बीच भेजिए, वह जाकर उन्हें जगाए, सजग करे। इब्राहिम ने जवाब दिया, उनके पास मूसा के नियम हैं, वे संहिता पढ़ें, वे धर्मशास्त्र पढ़ें और धर्मशास्त्र पढ़कर जागें, सीखें, समझें। धनी व्यक्ति की शिकायत थी कि वे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ सीखेंगे, कहाँ सुनते हैं। वे दुनिया में किसी की नहीं सुनते। और आखिर में इब्राहिम कहते हैं कि वे मूसा की धर्म संहिता नहीं पढ़ते, वे गुरुजनों की नहीं सुनते, तो वे मृत में से जी उठकर जाने वाले की भी नहीं सुनेंगे। इसलिए धर्मशास्त्र पढ़ना जरूरी है, चेतना को जगाना जरूरी है, आत्मा में जागना जरूरी है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम ज्ञान में स्थित हैं। जो संपत्ति में, विपत्ति में, उतार में, चढ़ाव में ज्ञान में स्थित है, वही असली समझदार है। इसलिए हम यही प्रार्थना करें कि हम ज्ञान में, ध्यान में, आत्मा में, दिव्यता में, ईश्वर में स्थिर रहें। और जो व्यक्ति स्थिर है वही अटल है, और जो अटल है वही वास्तव में समझदार है, जिसे ना गरीबी हिला सकती है ना अमीरी हिला सकती है। वह स्थित प्रज्ञा है। हम ऐसी ही दशा में होने के लिए, मुक्त दशा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।